नमस्कार। 9 साइंस यू आर ऑन द पाथ टू गुड हेल्थ, यानी कि 9 इंडिकेशंस टू हाउ हेल्दी यू आर, ये है आज का टॉपिक। अक्सर हम देखते हैं कि जब बीमारी होती है तो कई सारे डायग्नोस्टिक टूल्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी। बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि क्या खराबी है शरीर में, क्या गड़बड़ी चल रही है। लेकिन आज मैं बात करूँगा उन नेचुरल 9 इंडिकेशंस की जिसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हाउ हेल्दी वी आर। तो शुरू करते हैं पहले इंडिकेशन से। पहला इंडिकेशन है टेम्परेचर, मतलब शरीर में एक समान गर्माहट रहना। अगर आपके शरीर में एक समान गर्माहट रहती है तो इसको एक हेल्दी होने का साइन समझिए। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में वो ठंडा पड़ता है या हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं कभी कभी, तो समझ लीजिए कि ये इंडिकेशंस आप में नहीं हैं और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। और अगर ऐसा है, अगर आपके बॉडी में समान गर्माहट नहीं रहती है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऑयल्स को कट डाउन करना होगा, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं। कुकिंग ऑयल आप ज़्यादा लेंगे तो फिर बॉडी में ये टेम्परेचर रेगुलेशन की गड़बड़ी आती है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑयल ही है, फैट ही है जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसीलिए बॉडी में फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कर सकते हैं कि कुकिंग ऑयल को कम कर सकते हैं और उसके बदले नेचुरल होल फूड प्लांट बेस्ड ऑयल लें, जैसे कि कोकोनट खाइए, उसमें ऑयल मिलेगा। आप सिसमी सीड्स खाइए, जिसको सफ़ेद तिल कहते हैं, उसमें बहुत सारा ऑयल मिलेगा और ये हेल्दी ऑयल होता है। या फिर अलसी, जिसको तीसी कहते हैं, काला तिल, वो आप खा सकते हैं, उसमें भी तेल होता है। ग्राउंड नट, कैश्यू नट, बादाम, ये सब आप नट्स खाएंगे तो उससे भी आपको ऑयल मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे इंडिकेशन की तरफ। दूसरा इंडिकेशन है शरीर में हल्केपन का अनुभव होना। क्या आपको आपकी बॉडी लाइट फील होती है? ये ज़रूरी नहीं कि कोई हैवी वेट है तो उसको अपना शरीर भारी लगेगा। वो हो सकता है उसको भी अपना शरीर लाइट ही लगता हो, तो ये इंडिकेशन उसमें है। पर क्या आपको अपना शरीर हल्का लगता है, हल्केपन की अनुभूति होती है? अगर हाँ, तो ये एक और इंडिकेशन है गुड हेल्थ का। अगर आपको अपना शरीर खुद ही भारी भारी लगता है उठने बैठने में, तो इसका मतलब आप फिर हेल्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और शरीर में भारीपन होना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक रीज़न है कि आप बहुत हैवी फूड ले रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, तेल ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका फूड हैवी है, इसीलिए आपका शरीर भी हैवी है। तो आपको, जैसा कि मैंने बताया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग वो करना चाहिए। तीसरा इंडिकेशन है कि सुख की अनुभूति होना, मतलब हमको एक सुख का अनुभव होना। सुख और खुशी में अंतर है। सुख शरीर को होता है, जैसे मैं स्कूटी से निकलूँगा या गाड़ी से निकलूँगा, गाड़ी में ज़्यादा सुख है, मतलब इंग्लिश में बोले तो कंफर्ट। क्या आपका शरीर कंफर्टेबल है? क्या आपको सुख की अनुभूति है? तो ये एक इंडिकेशन है गुड हेल्थ का। इसके बाद चौथा जो इंडिकेशन है वो है तेज़ भूख लगना। अगर आपको तेज़ भूख लगती है तो इसका मतलब पक्का है कि आपका शरीर अंदर रिपेयरिंग और मैनेजमेंट के लिए आपसे रॉ मटेरियल मांग रहा है। सीधी सी बात है। तो जब बॉडी हमसे रॉ मटेरियल मांगता है, इसका मतलब अंदर फंक्शन सब सही चल रहा है, तो इसको गुड हेल्थ का इंडिकेशन मान सकते हैं। मैंने बताया था वाटर थेरेपी के बारे में। 1.25 लीटर पानी अगर आप रोज़ सुबह पीते हैं तो आपको भूख बड़ी अच्छी लगती है। पांचवा इंडिकेशन है गहरी निद्रा आना। डू यू स्लीप वेल? आस्क योरसेल्फ। अगर इसका जवाब हाँ, तो ये इंडिकेशन आप में है, जो गुड हेल्थ की निशानी है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो फिर आप उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। छठा इंडिकेशन है मन में प्रसन्नता रहना। मन में प्रसन्नता, ये मन की बात है, इसको कहते हैं खुशी। अगर आपको अंदर से ओज, उत्साह, उमंग, खुशी है सब काम को करने में, तो ये इंडिकेशन आप में है। अगर नहीं, तो फिर मैं वही सजेस्ट करूँगा कि वाटर थेरेपी, 1.25 लीटर पानी आप पिएंगे तो ओज, उत्साह, उमंग अपने आप में आ जाएगा। 7वां इंडिकेशन है
शरीर के आंतरिक क्रियाओं का सुचारू रूप से चलते रहना। इंटरनल सिस्टम हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चलनी चाहिए। अब ये कैसे समझ में आएगा? ये सिग्नलिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के साथ लगातार कम्युनिकेट करते रहता है और कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ ज़रूरत होती है तो वो आपसी तालमेल बना के उसको पूरा करता है। अब एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारे लोगों में ये इंटरनल सिग्नलिंग का काम नहीं करना। इसका रीज़न ये है कि ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। जब हम ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, कोई भी दवाई होती है ना, तो वो आपके पेट में जाता है, फिर आपके ब्लड में जाता है, और ब्लड में जैसे ही कोई भी केमिकल फ्लो करेगा, हमारा शरीर केमिकल के लिए नहीं बना है, तो जब भी कोई केमिकल हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो वो हमारे एंडोथेलियम लेयर में, मतलब इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज वेन्स में वो घाव कर देता है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ घाव हुआ है, वो घाव की तरह नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा चिपचिपापन क्रिएट करता है और वो इन्फ्लेमेशन जब क्रिएट कर देता है पूरी बॉडी में तो ऐसा होता है। तो सिग्नलिंग सिस्टम इसकी वजह से ख़राब हो जाती है। कोई भी मेडिसिन जब आपके ब्लड में फ्लो करेगा तो आपके सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब करेगा, तो आंतरिक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। 8वां इंडिकेशन है कि कार्य करने में आलस्य का ना होना। अगर आपको कोई भी काम करने में आलस नहीं आता है तो फिर ये एक अच्छा साइन है कि ये गुड हेल्थ की निशानी है। अगर आलस आता है तो फिर मैं कहूँगा कि आपका जो फूड है वो बहुत हैवी है। स्विच टू नेचुरल होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। खीरा, कच्चा टमाटर, मूली, गाजर, फल, ये सब ज़्यादा खाइए तो आपको आलस नहीं आएगा। और अगर आप वाटर थेरेपी, वो 1.25 लीटर पानी अगर पीते हैं तो भी आपको आलस नहीं आएगा। और 9वां इंडिकेशन है कि उचित समय पर निष्कासक अंगों से मल का उचित प्रकार से निकलना। अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर फंक्शनल है तो वो भी एक अच्छे हेल्थ की निशानी है। और अगर ये उचित समय पे या फिर नॉट प्रॉपर टेक्सचर एंड कलर अगर ऐसा हो रहा है, अगर निष्कासन सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप फ्रेगमेंटेड फूड ज़्यादा खाते हैं। आप होता है ना मैदा, फ्रेगमेंटेड फूड या शुगर, ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो आपको होलसम फूड पे स्विच करना चाहिए। जो पूरा पूरा है उसको खाइए, पूरा पूरा फल, पूरा पूरा सैलड्स। तो ये 9 इंडिकेशंस हैं फॉर गुड हेल्थ। अगर इस 9 में से 4 भी आपके अंदर है तो आपके साथ हेल्थ का कोई भी सीरियस इश्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर किसी में 9 का 9 है तो वही जानता है कि हेल्थ क्या होती है। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इनमें से कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताई। नमस्कार।